कहानी को समझते हैं। एक परिवार में, आप जरा बताइएगा, इसको गौर से सुनिएगा। एक परिवार में 3 मेंबर हैं, 2 माँ बाप और 1 बच्चे, ठीक है। तो मम्मी बच्चे को कहता है कि बेटा पढ़ाई कर ले, पापा कह रहा है कि बेटा तू बाहर चल जा, बाहर है ना। मम्मी को भी चिल्ला रही है बच्चे पर और पापा भी चिल्ला रहा है, वहीं पर बैठ जाएगा। तो सेम टू सेम इसी के तर्ज पर ये पूरा कहानी को ही बता रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इसी कहानी पर बेस है। साथियों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज 12th क्लास के जो है फिजिक्स का जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने लाए हैं। आज क्लास में इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के प्रथम अध्याय का जो है ये क्वेश्चन है, तो इसको आज हम लोग डील करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। 4 बिंदु आवेश Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, 4 बिंदु आवेश में से Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 -5 माइक्रोकूलम, Q3 2 माइक्रोकूलम तथा Q4 -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। फिर से पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। 4 बिंदु आवेश है, 4 बिंदु आवेश है Q1, Q2, Q3 एंड Q4, जिसमें Q1 पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, Q2 पर 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है और Q3 पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है और Q4 पर -5 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है। और ये जो है 10 सेंटीमीटर के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर रखा गया है, मतलब कोना पर रखा गया है। तो वर्ग के केंद्र पर जो 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा गया है, तो इस पर नेट बल कितना है वही निकालना है। तो आवेश और बल के साथ, जैसे ही क्वेश्चन में आवेश और बल को देखते हैं तो तुरंत दिमाग में कूलॉम का नियम याद आ जाता है। आपको भी याद आना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में अगर देखेंगे कोई आवेश है और बल की बात हो रही है इस टाइप से, तो निश्चित रूप से माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कूलॉम का ही बात कह रहा है। यहां पर फिलहाल यहां देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक कहानी को समझते हैं। एक परिवार में, आप जरा बताइएगा, इसको गौर से सुनिएगा। एक परिवार में 3 मेंबर हैं, 2 माँ बाप और 1 बच्चे, ठीक है। तो मम्मी बच्चे को कहता है कि बेटा पढ़ाई कर ले, पापा कह रहा है कि बेटा तू बाहर चल जा, बाहर खेल। फिर मम्मी कह रही है कि बेटा पढ़ाई कर, पापा कह रहा है कि बाहर जाओ। इस तरह करके दोनों जो है चिल्ला करके एक ही बच्चे को कह रहा है कि बेटा पढ़ाई करो। पापा बोल रहा है बेटा बाहर जाके खेलो, मम्मी बोल रही है बेटा पढ़ाई करो। उतना ही बल से जो है पापा भी कह रहा है कि बेटा बाहर जाके खेलो। तो बच्चा क्या करता है कि वो नहीं मम्मी का बात सुन पाता है, नहीं पापा का बात सुन पाता है और वहीं पर बैठ जाता है। ये सब कहानी को समझिए, हम थोड़ा सा आपको डिजाइन करके आपको बता रहे हैं, है ना। मम्मी को भी चिल्ला रही है बच्चे पर और पापा भी चिल्ला रहा है बच्चा पर। तो बच्चा क्या कर रहा है, ना पढ़ाई कर पा रहा है ना बाहर जाके खेल पा रहा है, तो वहीं पर बैठ जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि मम्मी जो चिल्लाई उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और पापा जो चिल्लाया वो भी उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा। नेट जो है उस पर प्रभाव 0 रह गया। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आप जितना भी बल लगा लीजिए दोनों तरफ से, अगर दोनों बल एक ही इक्वल ही है कि मम्मी भी इधर कह रही है और पापा भी उधर कह रहा है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे अगर कह रहा है कि मम्मी कह रही है कि बेटा यहीं पर पढ़ाई कर ले, पापा कह रहा है कि बेटा बाहर चल के खेलो, तो ये दोनों का इस टाइप से अगर बल होता है तो वो नेट बल जो है वो 0 हो जाता है। बच्चे पर प्रभाव क्या होगा, 0। बच्चे कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर बैठ जाएगा। तो सेम टू सेम इसी के तर्ज पर ये पूरा कहानी को ही बता रहे हैं, पूरा क्वेश्चन इसी कहानी पर बेस है। तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है, अगर आप कहानी के माध्यम से समझ जाइएगा तो ये बहुत ही इजी है। जैसे आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा डर से वहीं पर रहेगा, है ना। उस पर बल का जो है चिल्लाने का, जो मम्मी पापा चिल्लाने का नेट प्रभाव 0 हो गया। उस पर कोई ना बाहर जा सका ना इधर यहाँ पढ़ाई कर सका, मतलब वहीं पर बैठ गया, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज यहाँ पर गौर करना है कि क्या बच्चे को तो ये तो लगा ना कि मम्मी कितना जोर से चिल्लाई है, पापा कितना जोर से हमको डांटे हैं, ये तो उसको पक्का है कि महसूस हुआ है कि मम्मी कितना जोर से चिल्लाई है और पापा कितना जोर से चिल्लाए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बल नहीं लगा है, बल निश्चित रूप से लगा है। उस बच्चे पर केवल बल का प्रभाव 0 हो गया,
जीरो रहा, लेकिन बल तो लगा है ना, बल तो निश्चित रूप से लगा है। प्रभाव अगर देखोगे तो वो जीरो प्रभाव हो गया, बच्चे पर कोई प्रभाव असर नहीं हुआ, क्योंकि जितना बल मम्मी ने लगाकर उसको बोला कि बेटा यही पढ़ाई कर ले, उतना ही चिल्ला करके पापा ने बोला कि बेटा जा बाहर जा करके खेल ले, तो उस पर वो समझ में नहीं आया, उस पर कोई प्रभाव नहीं आया, वो वहीं के वहीं रह गया बच्चा। लेकिन बच्चा को तो अंदर से लगा ना कि बेटा मम्मी भी जो है चिल्ला करके ही, बल लगा करके ही हमको डांटे हैं, पापा भी बल लगा करके डांटे हैं, इतना तो लगा ना, तो बल भी तो लगा है निश्चित रूप से। लेकिन अगर नेट बल उसका प्रभाव की बात करेंगे बच्चा पर, तो वो बच्चा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यही जो आपको बताएं, यही सेम टू सेम बात यही क्वेश्चन में रखा गया है। आप एनसीईआरटी किताब निकाल करके अध्याय 5 के प्रश्न, शायद हमको लगता है कि ये एक्सरसाइज 1.5 का ही क्वेश्चन है, हाँ ऐसा ही 1.5 या 1.6 का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। यही बात आप लोग क्वेश्चन जब बनाते हैं तो लगता होगा कि अरे क्या है, नहीं है। अगर ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन को जैसे समझाए हैं, ये वीडियो और मेरे डायलॉग को अगर 2 बार देख लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाने हमेशा के लिए ब्रेन में लॉक हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं कहानी को दिमाग में रखते हुए, और एक चीज है कि बच्चा जो है का पूरा प्रभाव उसको एनसीईआरटी की किताब में आंसर में दिया हुआ है, जो कि पूरा प्रभाव 0 न्यूटन होता है। पूरा प्रभाव यही आंसर दिया है, लेकिन पूरा प्रभाव 0 नहीं होता है। पूरा बल अगर निकालोगे, कि क्वेश्चन में पूछेगा पूरा बल क्या है, तो बल हम अपने से निकाल करके यहाँ सूत्र में लगा करके 7.09 न्यूटन का पूरा चारों कोना का जो है बल लगता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब आप लोग आसानी से समझ जाइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 एवं Q4, 4 बिंदु आवेश को एक वर्ग के शीर्ष पर अवस्थित किया गया है। शीर्ष मतलब कोना पर, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना पर जो है ये आवेश को रखा गया है। और बीच में जो है एक बच्चा, जैसे हम लोग लिए ना कि बीच में बच्चा था, वो उधर से भी चिल्लाता था, इधर से भी चिल्लाता था, तो उसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये बीच में जो बच्चा है, इस पर ये चारों कोना पर जो आवेश है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पर नेट जो है बल का प्रभाव कितना होता है, वो यहां पर पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए एक बच्चा क्या करता है, इसको समझते हैं। जैसे ये बच्चा है, इधर से भी डांट मिलता है, इधर से भी डांट मिलता है। एक चीज यहां पर गौर से आप लोग देखिएगा, आवेश के नियम में जो आपको Q1 प्लस में चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम में चेंज करेंगे तो माइक्रोकुलाम को जो है 2 गुना 10⁻⁻⁶ से जो है मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कुलाम में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ कुलाम में चेंज करके, क्वेश्चन में माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, हमने कुलाम में चेंज करके लिखे हैं 2 × 10⁻⁻⁶ कुलाम। तो ये भी प्लस चार्ज है और Q1 भी प्लस चार्ज है और Q2 भी प्लस चार्ज है। ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये मम्मी है, ये पापा है। मम्मी कह रही है, अब देखो ये तीनों जो है अगर देखोगे एक विकर्ण पर है और तीनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि वो आकर्षित नहीं करेगा, वो तो फैलाएगा, एक दूसरे को दूर करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। तो कहने का मतलब है जब Q1 मम्मी जब इस पर बच्चे पर डांटता है, मतलब Q1 जब इस पर बल लगाता है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो मतलब यहां से वो सेंटर से जो है कोना की तरफ बल लगाएगा, ये फेंकेगा, ऐसे करके फेंकेगा, है ना। तो इसके द्वारा जो इस पर बल लगाया वो Q1, FQ1 जिसको हम लोग लिखे हैं, ये तो इसी दिशा पे बल लगा रहा था, लेकिन ये जो है ये एक दूसरे को फेंक रहा है, तो ये इसके लिए जो है F1 बल लग रहा है। और ये Q3 की वजह से इस पर जो है FQ3 बल इधर लग रहा है, तो इसका बल ये हो गया, इसका बल ये हो गया। तो ये क्या करोगे, ये बच्चे तो देखिए यहाँ 2 माइक्रोकुलाम इधर से बल लगा है और ये कोना से भी जो है 2 माइक्रोकुलाम का ही बल लगा है। दोनों माइक्रोकुलाम, एक ही माइक्रोकुलाम का जो है बल लगा है, लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, दोनों जो है विपरीत दिशा में है। कहने का मतलब है दोनों प्लस है तो भाई विपरीत दिशा में ही चलेगा ना। तो जब समान बल किसी पिंड पर या किसी बिंदु पर समान बल विपरीत दिशा में लगता है तो नेट बल जो है 0 हो जाता है। जैसे आप लोग को अभी भी बच्चा वाला कहानी बताया कि मम्मी भी उधर से
बांट रही है समान बल, और इधर से पापा भी इधर से बोल रहा है, तो बच्चे पर नेट बल 0 हो गया। सेम टू सेम समान बल इस कोना पे भी 2 माइक्रोकुलम है, इस कोना पे भी 2 माइक्रोकुलम है, तो इस पर जो है नेट बल यहाँ पर 0, इसका नेट बल का प्रभाव इस पर जो है 0 हो गया। सेम टू सेम वैसे ही देखिए वही कहानी, इस साइड मम्मी को मान लो, इधर पापा मान लो, या जिधर जो मानना है, तो इधर से भी देखो इस पर क्या करता है, इधर से भी करता है, तो -5 माइक्रोकुलम इधर से बल लगाता है, और इधर से भी देखोगे तो -5 माइक्रोकुलम का ही जो है बल लग रहा है। तो कहने का मतलब है इधर का बल भी इसका प्रभाव 0, इधर से भी इसका प्रभाव 0, मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम में नेट प्रभाव जो है इस पर, पूरा चारों कोना का नेट बल प्रभाव जो है इस पर 0 हो गया। वही एनसीईआरटी की किताब में जो है 0 न्यूटन नेट बल जो है इस पर लिखा गया है, वही किताब का आंसर है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है दूरी, तो दूरी को हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं, तो 0.1 मीटर निकल गया। कहने का मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 0.1 मीटर है, तो यहां से भी 0.1 मीटर होगा, यहां से भी 0.1 मीटर होगा, और यहां से भी 0.1 मीटर होगा। ये चूंकि ये वर्ग है, और वर्ग का ये विकर्ण को मिलाते हुए ये क्या गया है। तो यहां पर ये लिख करके सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि अब ये क्या करता है, ये बच्चा जो बीच में था ना, ये फिजिक्स पढ़ा हुआ था 12th में, यूट्यूब वगैरह देख करके फिजिक्स पढ़ा हुआ था, तो मम्मी पापा ने जब इसको डांटा तो इसको दिमाग में तुरंत आ गया कि अरे यार ये तो कूलाम बल जैसा हमको डांट रहा है, ये तो कूलाम बल का ही प्रयोग होगा। तो कूलाम बल के लिए क्या होता है, 2 आवेश के बीच के गुणनफल ही कूलाम बल का होता है, लेकिन 2 आवेश के बीच के गुणनफल से ही कूलाम बल नहीं निकलता है, बल्कि उसमें और एक फैक्टर जो है काम करता है, वो फैक्टर क्या है, दूरी, दोनों आवेश की बीच की दूरी, दोनों आवेश की बीच की दूरी भी कूलाम बल को प्रभावित करता है। जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं कि दोनों आवेश की बीच की दूरी जैसे होता है ना, जितना ज्यादा दूरी होगा तो आवेश जो है उतना जितना ज्यादा दूरी होगा, जितना ज्यादा दूरी पर आवेश रहेगा उतना कम बल होगा, और जितना दूरी अगर नजदीक होगा तो बल ज्यादा होगा। यही है ना। तो अब देखिए ये बोल रहा है यहां से यहां तक की दूरी निकाला पहले, ताकि दूरी तो चाहिए ना, ये आवेश और ये आवेश के बीच में निकालने के लिए दूरी तो हमको चाहिए है। तो दूरी निकाले तो पहले यहां से यहां तक की दूरी निकाल लिए, तो दूरी r देखिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं, r इक्वल टू केंद्र से कोने तक की बीच की दूरी। तो चूंकि ये विकर्ण है और वर्ग के विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो ये जो √2 गुना भुजा है ये विकर्ण है, और विकर्ण को अगर 2 से भाग कर देंगे तो आधा विकर्ण निकल जाएगा। ये पूरा विकर्ण होता है, √2 गुना भुजा ये पूरा विकर्ण होता है, तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो यहां से यहां आधा विकर्ण निकल गया, तो r वही आधा विकर्ण हो गया। और इसी पर जो है वैल्यू को पुट कर दिए, देखिए भुजा आपका कितना है 0.1 मीटर है, और √2 का वैल्यू हम पुट कर दिए 1.414 होता है, तो इसका वैल्यू पुट करके इससे डिवाइड कर दिए तो 0.0707 मीटर ये r निकल गया। आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, है ना, कॉपी कलम लेकर के √2 का वैल्यू और 0.1 को मल्टीप्लिकेशन करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यही वैल्यू आ जाएगा। मतलब दूरी जो है चारों तरफ से दूरी, यहां से दूरी इतना आ गया। हर कोने पर लगने वाला बल, अब क्या होता है कि ये केंद्र से बल जो है बाहर की तरफ जा रहा है, तो हर कोना पर लगने वाला बल इस पर भी लगेगा, इस पर भी, इसकी वजह से इस पर लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर, तो हर कोने का बल जो है वो कूलाम के नियम से ही चलेगा, कूलाम बल से ही चलेगा। तो हर कोने पे लगने वाला बल तो यही होगा, हर कोने पर लगने वाला बल तो यही होगा। यहां से इस कोना पे भी लगाएंगे तो वही बल, यहां से यहां वही सूत्र में, केवल जो है आपका आवेश को अलग अलग वैल्यू से पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो Q1 और Q3 पर समान आवेश है, देखते हैं Q1 और Q3 पर समान आवेश है, इसका मतलब कोई एक आवेश निकाल लेंगे तो वही आवेश इस पे भी होगा, निश्चित रूप से इतना तो होता ही है, आप लोग समझते ही हैं। तो देखिए FQ1 और बल निकाल लिए, FQ1 और FQ3 दोनों बराबर है, और इसको निकाल लिए। देखिए यहाँ पे ये K जो है, K का मान 9 × 10⁹, ये इसका K का वैल्यू बैठा दिए हैं। इसके बाद 2 × 10⁻⁻⁶, माने ये
ये निकाले हैं और ये यहाँ पर 1 माइक्रोकुलम है, मतलब 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कुलम है। तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इसको मल्टीप्लिकेशन किया और ये दूरी जो है ये r² दूरी मेरा इतना निकला हुआ था तो इसी को कर दिया डबल इसको गुना किया तो 0.005 आ गया और इधर से इसको गुना कर दिया 9 गुना 2 और ये सब जो किए कैलकुलेशन तो 10 टू दी पावर -3 हो गया। अगर ये सब कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो हम बहुत अच्छे से वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर पूरा लिख करके, क्योंकि मैं नहीं लिख रहा हूँ आप लोग का टाइम को वेस्ट, जब यहाँ पर अगर लिखना स्टार्ट कर देंगे तो बिना मतलब का वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो है Q1 और Q2 का वैल्यू जो है कितना 3.6 न्यूटन निकल गया, 3.6 न्यूटन। Q1 यहां से यहां ये और ये इसके द्वारा इस पर जो है आया, इस पर बल कितना हो गया 3.6 और इस पर भी बल कितना हो गया 3.6। वैसे ही ये वाला विकर्ण को भी निकालेंगे तो दोनों पर समान आवेश स्थित है तो ये भी निकाल लिए, वैसे ही इसको भी पुट कर दिए, इसका वैल्यू निकाल दिए, इसका वैल्यू तो निकाल करके जो आ गया 9 न्यूटन आ गया। इस आवेश पर बल जो है दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और इसको कैलकुलेशन किए तो 9 न्यूटन बल आ गया। और चूंकि इन दोनों बलों का पूर्णतः संतुलन हो जाता है, संतुलन इसीलिए हो जाता है कि दोनों तरफ से सेम बल ही जो है विपरीत दिशा में लग रहा है, तो अगर ऐसे होता है तो कूलॉम के नियम से बल जो है संतुलित हो जाएगा, नेट बल जो है उस पर प्रभाव 0 हो जाता है। वही बात को आप लोग लिखे हैं, क्योंकि इन दोनों बलों का पूर्णतः संतुलित हो जाता है, विपरीत दिशा में समान बल होने के कारण केंद्र पर कुल बल का प्रभाव 0 हो जाता है। ये एनसीईआरटी की बुक पर आंसर दिया हुआ है F net इक्वल टू 0 न्यूटन। अब हम यहाँ पे देखिए कि 0 न्यूटन तो ठीक है, प्रभाव तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन बल तो बच्चा तो महसूस किया ना कि मम्मी जो बहुत जोर से डांटी है, पापा भी बहुत जोर से डांटा है, तो कुल चूंकि वो फिजिक्स पढ़ा हुआ बच्चा है वो तुरंत निकाल ले, अच्छा कूलम बल के हिसाब से मम्मी कितना डांटी है, पापा कितना डांटा, निकालते हैं। तो क्या करता है, ये दोनों के बल को एक कूलम बल में सूत्र दिया हुआ है, देखिए ये सूत्र के आधार पर देखिए ये दोनों का कुल जो मम्मी पापा एक बार डांटा तो ये दोनों का कुल नेट बल को जो है निकालने का सूत्र उसको पता था, तो ये सूत्र होता है, ये आप देख लीजिएगा, ये सूत्र होता है, आप लोग को भी पता है, बुक वगैरह में भी है, इस सूत्र पर बैठा दिया, देखिए ये सूत्र तो 5 न्यूटन बल आ गया, दोनों मिलाकर के जो है 5 न्यूटन का बल इसको दिया। अच्छा इधर का तो 5 न्यूटन निकल गया, अब इधर से भी जो उसको डांटा, इसका माता पिता इधर से भी डांटा, तो ये भी चूंकि फिजिक्स पढ़ा हुआ बच्चा है तो इस पर भी ये लगा दिया था कि इधर का जो निकला है वो 9 न्यूटन निकला है, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है cos थीटा का मान 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री इसीलिए क्योंकि FQ1 और FQ3 जो है, FQ1 और FQ3 वर्ग के विकर्ण पर है और वर्ग का विकर्ण 90 डिग्री पर कटता है ना, एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करता है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू ही यहां से यहां तक 0 हो जाता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बचा यही है ना, यही है, ये तो दोनों सेम टू सेम FQ1 और FQ3, FQ1 देखिए FQ1 और FQ3 दोनों तो 3.6 है, तो 3.6 5 न्यूटन आ गया कैलकुलेशन किए, सेम टू सेम वैसे ये दोनों में भी ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया, ये तो 9 का स्क्वायर जो 9 का स्क्वायर 81 कर दिए तो 12.7 न्यूटन हो गया। अब चूंकि इस यहां से इस विकर्ण पर जो है नेट बल और इस विकर्ण पर नेट बल दोनों निकल गया, एक 5 न्यूटन और एक 12.7 न्यूटन, तो बोलता है कि पूरा वर्ग का जो है पूरा का पूरा प्रभाव कितना बल लगता है, पूरा वर्ग का बल, तो पूरा वर्ग का अब केंद्र पर कुल परिणामी बल, अब सेंटर पर जो है कुल परिणामी बल कितना होता है, तो फिर इसी पर यही फॉर्मूला लगा करके जो है जब इस पर 5 आया इस पर 12 आ गया, क्योंकि ये वाला पर्सन तो पूरा 90 डिग्री में मतलब 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, तो यही बच गया केवल 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको कर दिए तो F इक्वल टू 7.09 न्यूटन का आंसर जो है फाइनल जो है ये पूरा चारों कोनों का जो है नेट बल का प्रभाव इस पर 7.09 न्यूटन हो गया, तो ये आपका ये आंसर हो गया। और ये किताब में दिया हुआ नेट प्रभाव है, वो बल नहीं है, पूरा बल ये हो गया कि पूरा बल इस पर, इस बच्चे पर चारों तरफ से बल कितना हुआ वो जो है ये हो गया, लेकिन चारों तरफ से प्रभाव अगर देखिएगा तो हर तरफ से संतुलित हो गया,
हर तरफ से संतुलित हो गया मतलब जीरो, ये संतुलन का मतलब जीरो होता है। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि बल उस पर जीरो लगा है, बल जीरो नहीं लगा है। ये जो है क्योंकि ये जो जीरो आया ना एफ नेट जो है 0 न्यूटन हुआ, ये तो प्रभाव हुआ दिशा की वजह से, ये प्रभाव हुआ है, परिमाण के वजह से प्रभाव नहीं हुआ, ये दिशा की वजह से है ना। तो अगर क्वेश्चन को हम अच्छा से समझा पाए तो आपको क्या करना है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना है और शेयर वगैरह भी कर देना है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।